सिरसा में बाबा राम रहीम के डेरे की दीवानी अब रूहानी हो गई है। ठीक सुना आपने, रूहानी दीदी। बाबा गुरमीत राम रहीम की बेटी तथा कथित बेटी हनीप्रीत, जिसको अब नया नाम दे दिया गया रूहानी। ये रूहानी का राज क्या है मैं बताऊंगा आपको। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आप देखें। ये तस्वीरें गुजरे कुछ सालों की हैं। इन तस्वीरों में गुरमीत राम रहीम है। गुरमीत राम रहीम के अलावा हनीप्रीत, जो जेल भी गई थी। हालांकि 2 साल की जेल के बाद फिर हनीप्रीत बाहर भी आई थी, लेकिन कहते हैं कि बाबा राम रहीम की जो सबसे बड़ी राजदार है वो हनीप्रीत ही है। लेकिन क्यों आखिरकार ये ज़रूरत आन पड़ी कि इसका नाम बदलना पड़ा? सबसे पहले तो पूरी खबर आप जानिए। बाबा राम रहीम जो 2017 से लेकर के अभी तक 5 साल में न जाने कितनी बार पैरोल पर बाहर आया है, और अब अपने अनुयायियों से, अपने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बाबा राम रहीम ने कहा कि हनीप्रीत, जिन्हें दीदी के नाम से पुकारा जाता है, रूहानी दीदी या रूह दीदी के नाम से जानी जाएंगी। रूहानी समझते हैं नाम जिसका रूह के साथ में रिश्ता रहता है, और बाबा राम रहीम का हनीप्रीत के साथ में रूह के साथ ही रिश्ता रहा है। याद ही होगा आपको, जब सुनारिया जेल में कैद था बाबा राम रहीम, बार बार तड़प रहा था, और यहाँ तक कि एप्लीकेशन देकर के जेल प्रशासन से ये कहा था कि हनीप्रीत को, जिसे अब रूहानी दीदी नाम दिया गया है, हनीप्रीत को साथ में रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इसके पीछे का एक और राज है। सिरसा में डेरे का जो पूरा साम्राज्य है, जो पूरा एम्पायर है, बाबा गुरमीत राम रहीम को ये लगता है कि जेल के अंदर अगर रहा तो कोई भी कब्जा जमा लेगा। ऐसे में राजदार सिर्फ एक है, विश्वास पात्र सिर्फ एक है, वो है हनीप्रीत। हनीप्रीत का नाम पहली बार बदला हो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हनीप्रीत का नाम सालों पहले, असली नाम है हनीप्रीत का प्रियंका तनेजा, लेकिन अपनी बेटी मान करके हनीप्रीत नाम जो है गुरमीत बाबा राम रहीम ने ही रखा था। और अब प्रियंका तनेजा का एक बार फिर से नाम बदला है और नाम रखा गया रूहानी दीदी। अनुयायियों का ये कहना है, चूंकि दीदी का रूह के साथ में रिश्ता है, इसीलिए बाबा ने यह समझा कि नहीं ठीक है, रूहानी दीदी नाम होना चाहिए। लेकिन गुरमीत राम रहीम बार बार सत्संग भी कर रहा है, गुरमीत राम रहीम बार बार पैरोल पर बाहर भी आ रहा है। इसके पीछे क्या माना जाए कि गुरमीत राम रहीम को बैकअप देने वाला आखिरकार कौन है? गुरमीत राम रहीम बार बार सत्संग के जरिए अपने अनुयायियों से बात करता है, बार बार लाखों की तादाद में जो लोग होते हैं उनके साथ में संवाद स्थापित करता है। लेकिन अब डेरे में विरासत को लेकर के लड़ाई होने लगी है। कई ऐसे अनुयायी हैं, कई ऐसे मैनेजमेंट के लोग हैं जिनका ये मानना है कि मुश्किल वक्त में, विपरीत हालात में, जब सोनारिया जेल चला गया था 2017 में गुरमीत राम रहीम, तो फिर स्टैंड लेने वाले जितने भी लोग थे उन्हें शासन और प्रशासन का जिम्मा मिलना चाहिए। हजारों करोड़ का जो एम्पायर है, अब गुरमीत राम रहीम को ये लगता है कि अगर ये एम्पायर हाथ से फिसल गया तो पूरी तरह से गुरमीत राम रहीम हो जाएगा बर्बाद। और यही एक वजह है कि एक नया आडंबर रचा गया है कि हनीप्रीत को रूहानी दीदी बना दिया जाए। और इसी आडंबर के तहत अब ये लोग कह रहे हैं कि कहते हैं डेरे की दीवानी तो अब रूहानी हो गई। रूहानी के और जितने भी राज हैं सिर्फ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे यानी राशिद हाशमी के साथ में आप देख सकेंगे।